60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम लिया गया था 17-18 फरवरी को 4 शिफ्टों में, जो कि कैंसिल हो गया है। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि पेपर जो है लीक हो गया था 24 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स के पास, यानी पेपर वायरल हो गया 24 घंटे पहले ही, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने में जो है स्टूडेंट्स और टीचर का जो है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिटी और टीचर्स का जो सपोर्ट मिल के ही जो है आपका पेपर कैंसिल हुआ है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब पेपर तो कैंसिल हो गया, अब री एग्ज़ाम होना है विदिन 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर जो है आपका पेपर होना है। बट ये जो टाइम गैप मिल गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ भी नोटिस वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, जो है कुछ हो रहा है कि फलाना कुछ कोई और आके बता रहा है कि पेपर ही बदल, अब पैटर्न ही बदल जाएगा, अब पेपर यहाँ से आएगा, ऐसा होगा, क्वेश्चन लेवल टफ हो जाएगा, वेंडर चेंज हो जाएगा, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही से पेपर कंडक्ट कराए, उसकी वजह से पेपर लीक हो गया, पेपर क्यों लीक हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियोज़ बन रहे हैं यूट्यूब पर और स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा, जो है कि एग्जैक्टली जो है कब तक होने की संभावना है, जो है आपका पेपर कब तक होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, क्या ये इसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि लगभग मतलब उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यार पेपर सही से कराया जाए, क्योंकि 60,244 पदों के लिए भर्ती और 50 लाख यानी 50 लाख अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसको बहुत सही से कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो इसमें सरकार की भी नुकसान है और उससे भी कहीं ज़्यादा जो जो स्टूडेंट्स जो है इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और एक सपना लिए हुए हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें, तो ये धरा के धरा रह जाता है, पूरा एकदम सब अचानक से ख़त्म हो जाता है ऐसी खबर आने पे। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी पे भी पड़ता है और यूपी गवर्नमेंट पे तो ऑब्वियसली है ही। तो इस सब को देखते हुए हो सकता है कि चेंज हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, आप देखिएगा एंड तक। इसमें हम कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है? जैसा कि जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी मतलब क्या चेंज होगा, कि चेंज होना चाहिए, मतलब होगा या नहीं होगा, क्या कितना परसेंट चांस है। उसके बाद एग्ज़ाम जो है कब तक होगा और अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी जो है ना यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ आ रहा है, रिवीजन के लिए अलग कोर्स जो है मतलब लास्ट जो है कुछ मतलब कुछ कुछ भी नाम दे करके जो है आपको कोर्सेज़ जो है बेचा जा रहा है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उसमें कुछ जेन्युइन भी है जो सही कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने पेपर को कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो है सारी चीज़ें। तो उसमें से वो तो ठीक है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब एक ग्रुप टाइप का बना हुआ है कि खाली कोर्स लेके आ रहे हैं बस, और स्टूडेंट देख भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि यार इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और एक चीज़, अभी जो टाइम है आपके पास, इसमें आप लाइव जो घंटों घंटा का जो लाइव चल रहा है हर दिन, उसको अटेंड करिए, कीजिए, मतलब मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड ही, ज़्यादा मत देखिए। आप डाउनलोडेड देखेंगे या फिर रिकॉर्डेड देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ और है कि कंपटीशन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन अब बढ़ जाएगा, कि अब क्योंकि जिन्होंने पेपर नहीं दे पाया था, जिसका बहुत लोग ऐसे भी थे, बहुत विद्यार्थी ऐसे थे जिनका मतलब तैयारी उस लेवल का नहीं था, ऐसे ही जाके दे दिया, और बहुत लोग अब्सेंट भी थे। तो उसमें क्या मतलब, अब तो मतलब उन लोगों को भी मौका दिया गया है कि जो पेपर नहीं दे पाए थे, किसी कारणवश अगर पेपर नहीं दे पाए थे, तो उनको फिर से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। तो ये देखते हुए कि क्या आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे, तो बिल्कुल कंपटीशन ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगा। क्या मतलब, लोग अब ज़्यादा अपीयर होंगे, जो जिन लोगों का जो है तैयारी कम रह गया था वो सही से तैयारी और करेगा, क्योंकि उनको टाइम मिल गया, अब वो अच्छे से तैयारी करेंगे। और जिनका छूट गया था, कोई मतलब किसी कारणवश जो है छूट गया उनका पेपर, वो भी देने का कोशिश करेंगे और तैयारी भी करेंगे, क्योंकि पेपर छूटने का दो ही रीज़न होता है कि एक पहला कि तैयारी नहीं होती है, तैयारी अगर नहीं है तो मन नहीं लगेगा कि यार क्या देना है, वैसे भी तो नहीं होना है, ये वो दिस दैट माइंड पे चलते रहता है। तो वो सारे देंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन आपका बढ़ेगा जो है। अब ये है कि एग्ज़ाम होगा कब तक, है ना? इस बात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अभी आपने जितना तैयारी किया है, आपको तो आपका लेवल पता चल चुका होगा कि आपका लेवल जो है क्या रहा है, कितना आप अटेम्प्ट कर पाए, और आप कौन सा पोर्शन आपका वीक है ना? ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। और ज़्यादा लंबा टाइम के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाना है, वीकली बनाना है, कि इतना वीक में मुझे रीजनिंग का स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, सारे उसके डायमेंशंस को कवर कर लेना, जितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था और काफ़ी टफ भी था वो क्वेश्चंस जो है ना? लगभग 8-10 क्वेश्चन करके हर शिफ्ट में पूछा गया, और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, क्योंकि मतलब दिमाग
हिला देने वाला, क्योंकि सोचा ही नहीं जा रहा कि क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पूछ दे, वो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में, ये सारी चीज़ों में। तो आप इन सबको इम्प्रूव करने में अपना टाइम को लगाइए, ना कि वीडियो देखने में कि ये हो रहा है, पेपर ये हो रहा है। मतलब क्या है ना कि कुछ भी नोटिस वायरल हो जा रहा है, और वायरल कौन कर रहा है कि इस ग्रुप से उस ग्रुप से जो है इधर उधर सारे स्टूडेंट्स तक फैल जाता है ना। कोई भी नोटिस जो है अभी ऑफिशियल आया ही नहीं, पहले स्टूडेंट के पास पहुंच गया, पेपर अभी हुआ ही नहीं, पेपर पहले पहुंच गया, ये सारी चीज़ें चल रहा है। तो इन सब से बचना है, और आपको डेडिकेटेडली जो है फोकस करना है अपने रिवीजन पे, जो आपका पोर्शन वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया, और मैं इस पे और जो है सटीक रणनीति क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सारी चीज़ों पे जो है वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब किस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं वीडियो आपका बना दूँगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए 6 महीने का जो है आपको टाइम दिया गया है, मतलब टाइम लिया गया है, बोला गया है ऐसा है कि विदिन 6 मंथ जो है एग्ज़ाम जो है आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 6 मंथ ये नहीं कि 6 महीने बाद ही पेपर होगा, 6 महीने में कभी भी आपका पेपर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात ये है कि 6 महीना बाद जो पेपर, मतलब 6 महीने के अंदर, तो अभी 1-2 महीना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अप्रैल मई में जो है आपका लोकसभा का चुनाव है, और यूपी में जानते हैं काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, और इलेक्शन का करेज ही अलग लेवल का रहता है। तो थोड़ा सा कम चांसेस है कि इसमें आपका जो है पेपर कराया जाए। पहले भी आप चांसेस नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 50 लाख के अराउंड जो है आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको पेपर देना है। तो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उतनी आसान बात नहीं है। और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसको लेकर के भी, जो वैसे तो पेपर लीक को लेकर के जो कमेटी बनाया गया था, वो सारी चीज़ों को देखेंगे कि मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को चेंज किया जाए या फिर क्या किया जाए, या फिर उसको जिम्मेदारी उसका दिया जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा 100% लेना होगा कि आपका पेपर सही तरीके से फेयर वे में आपका पेपर हो, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वजह से जो है मुझे लगता है कि आपका मई का लास्ट वीक तक पेपर होने के चांसेस हैं, बट ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको कि ऐसा लग रहा है मई लास्ट वीक में, या फिर जून में तो डेफिनेटली आपका पेपर होना ही होना है। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2.5 महीना का टाइम आपको मिल गया है, आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी तरह का कोर्स अगर आप खरीद रहे हैं या फिर जुड़ रहे हैं कि मतलब इतना रिवीजन के लिए अलग बैच है ना, वो सारी चीज़ें, तो उस सब के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका नुकसान ही होना है। अगर आपने पढ़ाई कर लिया है, अच्छे से तैयारी कर लिया, और सिर्फ कुछ पोर्शन आपका वीक रह गया, चाहे जीएस का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, मैथ्स में कुछ प्रैक्टिस की कमी रह गई, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से इंप्रूव कीजिए। अपना स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए, अपना टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम मुझे मॉक टेस्ट पे देना है, और इतना टाइम नेक्स्ट टाइम मुझे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, फिर मुझे रीजनिंग का जो है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, यानी जो भी पोर्शन आपका वीक है रीजनिंग में, उस पर मुझे ध्यान देना है, उसको बार बार रिविज़न करना, ताकि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आई होप मैंने आपका जितने भी डाउट्स थे ये मैंने आपका जो है यहाँ पे मैंने बता दिया होगा। और भी कोई भी अगर डाउट्स एग्ज़ाम को लेकर के आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ओके गाइज़, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा इस पर स्ट्रैटेजी को लेकर, सटीक रणनीति क्या हो सकता है कि आप कैसे करें, और पेपर को लेकर के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि ये नोटिस आ रहा है कि ये फलाना ढिमका कुछ भी हो, मतलब बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बन रहा है, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है अब तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही रहा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स और इतना ज़्यादा वैकेंसी भी है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो भीड़ देखने को मिलेगा ही, मतलब हर, चाहे टीचर्स को लेकर के हो, मतलब यूट्यूब पे जो है कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए, सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। बट आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप भटकिए मत, और अपना खुद का स्ट्रैटेजी पे आप फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन ही नहीं, सिलेक्शन से पहले ही जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके गाइज, आई होप कि मैंने आपका सारा डाउट्स जितना भी था वो मैंने कवर कर दिया होगा, और जो भी डाउट्स और रह गए हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन सब पे वीडियो बनाऊँगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका, वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि मतलब अभी आपको क्या करना है एक्चुअली, और एग्ज़ाम तक कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।